फतेहपुर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने योगी सरकार और बीजेपी पर तीखे हमले किए। उन्होंने सरकार पर अनुचित, अनैतिक और असंवैधानिक तरीके से लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। संभल की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सुरंग और मंदिर खोजने में व्यस्त है, लेकिन बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देती। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक भाईचारे को खत्म करना है, जबकि संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। माता प्रसाद पांडे ने बीजेपी पर सामाजिक समरसता को नष्ट करने और समाज में विषमता बढ़ाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एजेंडे में जनता की वास्तविक समस्याओं का समाधान शामिल नहीं है। इस कार्यक्रम में उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा की और जनता से संविधान और भाईचारे की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। बाइट नेता विपक्ष सपा माता प्रसाद पांडे। माला पहना करके आप उनका स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में सदर विधानसभा से विधायक माननीय चंद्र प्रकाश लोधी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं प्रधानाचार्य जी मनोज पांडे जी और अनुज सिंह जी से चाहूंगा कि आप मिलकर के माननीय विधायक जी को माला पहना करके बुके दे करके आप उनका स्वागत करेंगे। और इसी कड़ी में हमारे बीच में इलाहाबाद झांसी खंड से एमएलसी माननीय मान सिंह यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं प्रधानाचार्य जी और अनिमेश पांडे जी से आग्रह करूंगा कि आप बुके दे करके और माला पहना करके आप स्वागत करेंगे। कहते हैं कि खूबसूरत से समाजवादी पार्टी जो कि गरीबों के लिए और दलित, पिछड़े, शोषित अल्पसंख्यक के लिए बात करती है, तो भाजपा जो पूंजीवादी पार्टी है उसको दिख रही ना वो नहीं चाहती है कि वो उत्थान के बाद समाजवादी पार्टी का उस प्रतिशोध में हम लोगों को कभी आतंकवादी कर देते हैं, जबकि उनके यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था में इन गरीबों के उत्थान की कोई बात नहीं है। पर सपा सांसद द्वारा कहा गया है कि भाजपा के लोग आतंकवादी हैं, इसको कैसे देखते हैं? हम कहाँ सपा सांसद कहाँ सपा सांसद के द्वारा कहा जा रहा है। कौन सपा सांसद बताओ? अब आपके सांसद ही हैं जिन्होंने कल इसमें इस तरीके की चर्चा की कि भाजपा के लोग इसमें आतंकवादी हैं। देखिए, इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि क्या है वो, क्या है क्या नहीं है, तो आप उनके कार्यकलापों से देख सकते हैं, जान सकते हैं। सर, ये संभल पर जो कार्रवाई हो रही सरकार द्वारा उस पर क्या कहना है? देखिए, संभल में सरकार अनैतिक और अनुचित असंवैधानिक ढंग से वहाँ लोगों को परेशान कर। कल मंदिर वहाँ पे एक कुएं की जगह पे सुरंग निकली हुई है खुदाई के दौरान, उसको लेकर के किस तरीके? देखिए, अब ये भाजपा है, ये सुरंग खोजेंगे, बेरोजगारी नहीं खोजेंगे, हमारे किसानों की समस्याओं पर बात नहीं करेंगे। ये केवल सुरंग, मंदिर, अब पता नहीं कैसे उसके बारे में हमें पता नहीं, आपका रेस्टोरेंट निकला है, अरे कोई कुआं रहा होगा, मैंने असेंबली में लिखा, बाबा जी ये मंदिर ऐसा नहीं है। जिस आदमी का दरवाज़ा था वो अपने दरवाजे पर, हर हिंदू छोटा छोटा मंदिर रखता है, अब वो छोड़ के चला गया, मंदिर का ताला बंद है, तो इसके नाते नहीं कि वो मुसलमान उनको भगा दिए। ये सब सुरंग और ये सब भाजपा की ये जो भाईचारा है, उस भाईचारा को मिटा के अधराईवाद की तरफ अपनी सरकार को ले जाने का प्रतीक है। यूसीसी कानून लाने के लिए कल प्रधानमंत्री ने कहा कि यूसीसी कानून आएगा जिससे मुस्लिम महिलाओं और हिंदू महिलाओं को एक साथ एक समान अधिकार मिलेगा, उसको लेकर के किस पीछे हमारे एमपी हैं वहाँ बताओ, मुझसे पूछो। सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें हम देखिए, ऐसा है, हमारे संविधान ने सबको धार्मिक स्वतंत्रता की बात की और धार्मिक स्वतंत्रता किस स्तर तक है, जब तक वो दूसरे को नुकसान न पहुँचावे। तो चाहे मुस्लिम महिलाएं हों चाहे हिंदू महिलाएं हों, एक दूसरे को कोई नुकसान तो पहुँचा नहीं रही। ये केवल और केवल सामाजिक विषमता, सामाजिक समरसता को खत्म करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से देखा जा रहा है कि इन दिनों किसान परेशान हैं, किसानों के लिए सरकार की जो यहाँ पे घोषणा है क्योंकि आय 2 गुना की बात, तो किसान इन दिनों फिर से आंदोलन की बात कर रहे हैं, फिर से सड़क पे दौड़ाते हैं। देखिए, ऐसा है,
किसान के इनके एजेंडे में है ही नहीं। इनके एजेंडे में बड़े-बड़े पूंजीपति किसान को कह देते हैं, एमएसपी की गारंटी दे नहीं रहे हैं। और एमएसपी में न्यूनतम सपोर्ट प्राइस की गारंटी अगर दे दें तो किसान को काफ़ी लाभ हो जाए। वो देते नहीं, अपने जो क्रय केंद्र खोले हैं उसमें खरीदते नहीं, तो किसान इससे ज़्यादा परेशान क्या हो।